सूतक के बारे में क्या कहते हैं? पुराण और शास्त्र। शौच के बारे में गरुड़ पुराण, मनुस्मृति, पराशर स्मृति, गौतम स्मृति, धर्म सिंधु सहित कई अन्य ग्रंथों में उल्लेख किया गया है कि इस दौरान देव कर्म नहीं किया जाना चाहिए। इस समय देव पूजा कर्म और देव स्पर्श नहीं किया जाना चाहिए। इस दौरान मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए पितृकर्म करने का विधान बताया गया है। धर्म ग्रंथों में सूतक को लेकर काफी विस्तार से बताया गया है कि सूतक किस पर और कितने समय के लिए लागू होता है। इसमें देह त्याग करने वाले व्यक्ति और देह त्याग किस प्रकार से हुआ है, इस विषय का भी उल्लेख अलग अलग स्थानों पर मिलता है। किस पर लागू होता है? सूतक के बारे में विभिन्न शास्त्र और पुराणों में बताया गया है कि गृहस्थ जनों की मृत्यु होने पर उनके 7 पीढ़ियों पर सूतक लगता है। बेटियां अधिकतम 3 दिनों में ही सूतक से मुक्त हो जाती है। कूर्म पुराण में बताया गया है कि जो लोग सन्यासी हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किए हैं, जो लोग वेदपाठी संत हैं, उनके लिए सूतक का विचार मान्य नहीं होता है। इनके माता पिता की मृत्यु हो जाने पर भी केवल वस्त्र सहित स्नान कर लेने मात्र से भी इनका सूतक समाप्त हो जाता है। मृत्यु सूतक कितने दिनों तक मान्य रहता है? गौतम स्मृति में बताया गया है कि राजा के लिए सद्यः शौच होता है, यानी स्नान करने मात्र से ही यह शुद्ध हो जाते हैं। पुरोहित धर्म पालन करने वाले ब्राह्मणों के संदर्भ में भी यह बात लागू होती है। शंख स्मृति में भी इसी तरह की बात कही गई है। राजा धर्म्यायतनं सर्वेषां तस्मादनुवृद्धः प्रेतप्रस्वदोषः। दरअसल इस संदर्भ में यह माना गया है कि इनके अशौच का विचार करने से महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा आ सकती है। यह पद इन्हें पूर्वजन्म के अति पुण्य कर्मों से प्राप्त हुआ है, इसलिए इन पर अशौच नियम नहीं लगता है। गौतम और शंख स्मृति में तो अपमृत्यु की स्थिति में सद्य शौच को ही मानने का नियम बताया, यानी स्नान मात्र से सूतक समाप्त हुआ ऐसा मानना चाहिए। पराशर स्मृति में भी बताया गया है कि राजा को अशौच नहीं लगता है। इसके साथ ही राजपुरोहित जिसे राजा ने अपने कार्य के लिए चुना है, उस पर भी अशौच मान्य नहीं होता है। इन्हें अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ कहा गया है कि जिन्हें पुरोहित कर्म सौंपा गया है, उन्हें अशौच स्थिति आ जाने पर भी अपना सहज कर्म करते रहना चाहिए। विष्णु पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि विशेष प्रसंगों में अपमृत्यु होने पर साधु संतों और सन्यासियों की मृत्यु पर महज स्नान कर लेने से ही अशौच समाप्त हो जाता है। सूतक में लोकाचार और देशाचार का विचार वैसे सामान्य रूप में 10 दिनों तक अशौच काल माना जाता है। मदन पारिजात नामक ग्रंथ में सूतक के संबंध में अलग अलग मतों को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया गया है कि इसमें लोकाचार और देशाचार के अनुसार विचार कर लेना ही उचित है। सूतक के प्रकार ने पुराणों में सूतक के संदर्भ में वर्णन मिलता है। पुराणों के अनुसार 2 प्रकार के सूतक यानी अशौच काल माने जाते हैं, एक जन्माशौच, दूसरा मरणाशौच। इन दोनों प्रकार के सूतक में मृत्यु से अधिक प्रभावी जन्माशौच को बताया गया है, यानी परिवार में किसी का जन्म होने पर भी सूतक लगता है और इसे अधिक प्रभावी माना गया है।